हेलो फ्रेंड्स, मैं डिज़ाइनर ज्योति कालरा एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको एक पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। पहले गला, ठीक है, और जो डोट का निशान है वो 10.5 इंच पे है। तो सेम होता है जैसे ब्लाउज की कटिंग होती है वैसे होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें ना हमें 1.5 मीटर लाइनिंग लेनी है। अब ये मैंने 1.5 मीटर ली है, इसमें मैंने निशान लगाया हुआ है। जो निशान हम लगाएंगे ना तीनों लाइनिंग में, मतलब तीनों पार्ट्स में 3 पार्ट्स कटेंगे इसमें सेम, तीनों पार्ट्स में एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अभी देखिए, जैसे जैसे मैंने निशान लगाया हुआ है 6.5 पे और फिर नीचे 16 इंच पे, ठीक है। फिर चेस्ट का फोर्थ प्लस 3 इंच करते हैं, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। आपकी चेस्ट अगर 34 है, 3 इंच ऐड करेंगे 37 का फोर्थ करेंगे। फिर उसके बाद सॉरी हाँ 37 का फोर्थ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो नीचे मैंने कमर पे सेम नाप लिया है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। सबका तरीका अपना अपना होता है, कोई नहीं भी लेता है, बट मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। जो स्टार्टअप वाले होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो ना कटिंग में या फिर सिलाई में ज़्यादा दबा देते हैं कपड़े को, तो उनके पास ना कपड़ा कम बच जाता है, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा बताती हूँ। अब ये जो मैंने डॉट का निशान लगाया ऊपर से 10.5 इंच पे है, जहाँ पे हमारा कप लगेगा, सॉरी वो पैड लगता है। तो फिर 10.5 पे निशान लगाया, नीचे से मैंने चौड़ाई में 3.5 इंच पे लगा के 10.5 इंच की डॉट लगाई है और 1 इंच का डाउन कर दिया। और जो शोल्डर की साइड होता है ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, 2.5 इंच, और उसको हम डॉट वाले निशान को ऐसे मिला देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। अब देखिए, वो बैक वाला पार्ट है मेरा और ये फ्रंट वाला है। अब मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं, अब ये मैं तीसरा पार्ट कट कर रही हूँ। 1.5 मीटर कपड़ा अगर आप लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो कपड़ा बचेगा साइडों का तो उसको आप जॉइंट करके बाजू में ऐड कर सकते हैं, तो आपका सारा कपड़ा यूज़ हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, ये मैं फ्रंट का सेकंड पार्ट कट कर रही हूँ। इस तरीके से ये मेरे 2 पार्ट कट हो गए हैं, ये दोनों मेरे फ्रंट के पार्ट हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद ये जो मैंने निशान लगाया ये लास्ट में करते हैं, ये फ्रंट है और ये वाला दूसरा वाला जो है बैक है। मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि याद रहे, क्योंकि फ्रंट में हम शोल्डर जो होते हैं, जैसे ये निशान लगा हुआ है, इस पर मैंने कटिंग नहीं करी है, इसमें मैंने 1.5 इंच का 1.5 या 1 इंच का गोलाई करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए, फ्रंट पार्ट है, क्योंकि ये फ्रंट में यहाँ पे उभरा हुआ ना रहे इसलिए इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग कर देंगे इस तरीके से, जैसे निशान लगे वैसे गोलाई में इसकी कटिंग कर देनी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना है। लेकिन जब आप इसको जॉइंट करेंगे ना तो इसको मतलब खींच के नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही आराम से इजीली वो जॉइंट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे से उसको जॉइंट करते टाइम ना आप कच्चा धागा यूज करें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको खोल लें। अब ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसमें पहले मैं फ्रंट की कटिंग करती हूँ। इसमें गला, बैक, फ्रंट, बाजू सब दिया हुआ है इसकी। अब देखो, अब गले को मैच करते हुए, क्योंकि गला बीच में सेंटर है, सेंटर को मैच करते हुए इसको हमें कटिंग करनी है। अब इसमें नेक दिया हुआ है, जिस कस्टमर का ये है वो उसका नेक बहुत छोटा बनवा रही है, वो 6 इंच का, तो 6 इंच का मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि 6 इंच का बहुत छोटा हो जाएगा और इनका गला और इनका ब्लाउज़ सारा कट जाएगा, इनका जो डिज़ाइन है वो सब चला जाएगा। इसलिए मैं इसमें मैक्सिमम 7 इंच का नेक बना सकती हूँ फ्रंट का। और पैडिड है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, पैडिड ब्लाउज होने के बाद उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है।
नहीं तो अगर आप कोई डीप गला नहीं पहनता है फ्रंट से तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना कुछ भी होता है वो हमें काट देना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। अभी देखिए जो मैंने कटिंग करी है उसको उसी तरीके से सेम तरीके से रखते हैं उसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट के मेरे दोनों पार्ट्स हैं, इनको रखते हुए जिस तरीके से मैंने रखा हुआ, अब इसमें ये फैब्रिक थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है अस्तर में, बट इसका जो मेन फैब्रिक है उसमें कम है, तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारे पास। अगर जैसे कोई हेल्दी है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या करना, प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आप कपड़ा ऐड कर सकते हैं। पहले सिंपल जो पार्ट है उसकी कटिंग करके फिर कपड़ा आप ऐड कर लो, फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर दो, तो इजीली आपसे हो जाएगा। कोई भी ब्लाउज़ बनाते टाइम ना परेशान नहीं होना है कि ये हमसे नहीं बनेगा, छोटा पीस है, ये कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, फिर वो ईजिली बन जाता है। हाँ बिल्कुल, छोटा पार्ट उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो भी बन जाएगा, नहीं भी बनता है भाई। अब देखो मैंने सेम तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ और पूछना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नया, कुछ ट्रेंडिंग, कुछ डिफरेंट सीखना है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज होती है वो मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। अब ये मेरा बैक पार्ट है। अब इन्होंने देखो बैक पार्ट में ना डीप नेक बनवाया है, बट ये नेक डीप नहीं हो सकता है, वही एज़ यूजुअली कि उसका जो लेंथ है, फ्रंट नेक की लेंथ है वो बहुत कम बनवाई उन्होंने, तभी भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है, तो इनका ये मैक्सिमम 9 इंच का गला बनेगा। फ्रंट हो गया। अब ये बाजू बच गई है, बाजू का डिज़ाइन दिया हुआ है। अभी देखो मैं इसमें ना सिंपल तरीके से कपड़ा अलग करूँगी, फिर मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बाजू की स्टिचिंग बताऊँगी कि किस तरीके से, जैसे कि सेंटर इसका लेना है बाजू का, और मतलब किस तरीके से आप इसमें विदाउट कपड़े के, एक्स्ट्रा कपड़े के आप इसको बना सकते हैं। तो आप मेरी ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने कटिंग बताई है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टिचिंग बताऊँगी, बाजू के साथ में पैडेड ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी कि आपको पैड कैसे लगाना है, किस तरीके से आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं ये दोनों पार्ट्स, जो बाजू के पार्ट्स हैं, इनको सिर्फ कटिंग करके रख ले रही हूँ। बाजू की शेप में बाद में दूँगी लाइनिंग, क्योंकि लाइनिंग जो थी मेरी सारी यूज हो गई है, और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हो उसको मैं जॉइंट करके ही बाजू बनाऊँगी। तो आप मेरी वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं फिर आपको स्टिचिंग के साथ में। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।